वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज अमित वरीदी किलोर। आज हम महाभारत और रामायण की बात करेंगे और वेरी इंटरेस्टिंगली नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। आज एक्चुअली में न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया का जो एजुकेशनल करिकुलम है उसमें रामायण और महाभारत को इंक्लूड किया गया है और भी बेसिकली विश्व की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जो कल्चर्स हैं उनसे बड़े सारे से जो टेक्स्ट हैं उनको इंक्लूड किया गया है। वन ऑफ देम आर रामायण एंड महाभारत। बुद्धिज्म में, जैनिज्म के भी टेक्स्ट को उनको इंक्लूड किया गया है। ये प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, ही इज द सेकंड इन द कमांड। इस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, यानी कि जो इस समय सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं जब वो छोड़ेंगे अपनी गद्दी को तो ये सऊदी अरेबिया के नेक्स्ट किंग बनेंगे। ये एजुकेशन सेक्टर में अपनी इनकी जो दृष्टि है, इनकी जो विजन 2030 है उसके तहत दूसरे कंट्रीज की हिस्ट्री और कल्चर को भी बेसिकली स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। उसमें बेहतर होगा कि दूसरी कल्चर्स का, दूसरी कंट्रीज़ का ज्ञान हो, और जिसमें से अगर हम भारत के बारे में पढ़ना चाहते हैं और भारत की एंशियंट कल्चर और हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, देयर इज ऑब्वियसली नथिंग बेटर देन रामायण एंड महाभारत टू एक्सप्लेन इट। हेंस एज पार्ट ऑफ दिस विजन 2030 ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, रामायण एंड महाभारत विल बी taught in the Saudi Arabia. It is reported that the study will focus on globally significant Indian cultures as yoga and Ayurveda also to expand the basically students' cultural knowledge and exposure. Apart from the introduction of Ramayana and महाभारत इन दी करिकुलम, इंग्लिश जो है, इंग्लिश को भी बेसिकली सऊदी अरेबिया के करिकुलम के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है, कंपल्सरी कर दिया गया है। इट्स ए मैंडेटरी टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया नाउ इंग्लिश। सवाल ये है, ये जो चीज़ है ये बेसिकली एक ट्वीट के दौरान बाहर आई है। वहाँ के कोई जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं उनके पिताजी ने एक ट्वीट किया तो उन्होंने ये विजन भी बताया मोहम्मद बिन सलमान का कि सऊदी अरेबियाज न्यू विजन 2030 विल हेल्प बिल्ड अ फ्यूचर दैट इज इंक्लूसिव, लिबरल एंड टॉलरेंट। मतलब कि बिल्कुल सद्भावना वाला है, लिबरल वाला है, सहिष्णुता वाला है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं टू बी एस्पायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री। इस करिकुलम से को एग्जिस्टेंस सब लोगों का, डिफरेंट कल्चर्स का, डिफरेंट हिस्ट्रीज का, डिफरेंट कंट्रीज का मॉडरेट एंड टॉलरेंट एक जनरेशन पैदा हो सकती है। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, अ सिचुएशन एक्चुअली। अब अगर सऊदी अरेबिया में रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है तब हमें तो उसको भी उससे भी ज़्यादा जानना चाहिए। ऐसी सिचुएशन ना हो कि किसी सऊदी अरेबिया के छात्र को रामायण और महाभारत के बारे में हमसे ज़्यादा, हमारे तो घर की किताब है, हमें तो ज़्यादा बेहतरी से पता होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा रामायण और महाभारत के बारे में सीख लेते हैं और जान लेते हैं। महाभारत में रामायण से स्टार्ट करते हैं। एंड रामायण हम सब जानते हैं इज बेसिकली वन ऑफ द टू मेजर संस्कृत एपिक्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, एक रामायण है, एक महाभारत है। ठीक है, रामायण इट फॉर्म्स द हिंदू इतिहास, मतलब कि ये एक मिथोलॉजिकल टेक्स्ट है परंतु इसको हिंदू इतिहास कहा जाता है। यानी कि सच में ऐसा इतिहास में पहले कुछ घटना घटी थी। इस तरीके के काव्य हैं ये दोनों के दोनों। एपिक ट्रेडिशनली अस्क्राइब्ड टू महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और श्री राम की कहानी को बताता है जो कि अयोध्या के प्रिंस थे और कौशल नाम के राज्य में रहते थे। अयोध्या बेसिकली कौशल की राजधानी थी। द एपिक फॉलोज हिज 14 ईयर एग्जाइल, 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था। वो पूरी की पूरी कहानी रामायण के अंदर लिखी गई है। रिक्वेस्ट राम की जो स्टेप मदर थी कैकई, उनकी रिक्वेस्ट पर वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे ताकि जो अयोध्या की जो गद्दी है, जो कौशल राज की गद्दी है, वो बेसिकली भरत को दे दी जाए। उसके बाद जब वो फॉरेस्ट में पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जंगलों में, फॉरेस्ट में ट्रैवल करते हैं, एट दैट टाइम सीता इज अबडक्टेड, किडनैप्ड बाय द रावण जो कि लंका के राजा होते थे। इट लीड्स टू अ वॉर ऑफ द ईविल एंड द गुड, जिसको जो लंका की जो लड़ाई थी जिसमें बेसिकली राम जी रावण का वध कर देते हैं। That result is in Rama's eventual return to Ayodhya to be crowned king amidst the jubilation and celebration। और वो जिस दिन लंका से वापस राम अयोध्या आए थे उसी दिन को हम बेसिकली दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जब वो अयोध्या आए तो इस सेलिब्रेशन में श्री राम का स्वागत सारे के सारे अयोध्या वासियों ने दिए जलाकर किया था। बहुत ही बेहतरीन। अब सबसे पहले हम जानते हैं इसकी हिस्टोरिकल टेक्स्ट की ये डेट कब है। रामायण ऐसा माना जाता है, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट वाले हैं, जो स्कॉलर्स हैं, कि ये 7th to 4th सेंचुरी BCE में बनाई गई है, रिटन है। इसका जो टेक्स्ट का रेंज है वो स्टडी कर ये गेस किया जा सकता है कि किस समय से किस समय लिखा जाता था। 7th to 4th सेंचुरी BC मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से 400 या 700 साल पहले, 700 से 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से BCE।
लेटर स्टेजेस एक्सटेंडिंग अप टू 3rd सेंचुरी सीई, सीई मतलब कि कॉमन एरा, यानी कि बाद में जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बाद में, ठीक है। अब ये लंबा है क्योंकि कुछ उसमें टेक्स्ट है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके जो लैंग्वेज है वो इस प्रकार से यूज की गई है जो कि 3rd सेंचुरी सी तक नहीं एग्जिस्ट करती थी, और बड़ा सारा सा जो मेजर टेक्स्ट ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द रामायण है उसकी जो डेट है उसको 7 से 4th सेंचुरी बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, यानी कि कॉमन एरा स्टार्ट होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर। तो उसके बाद से जैसे अभी 2021 सीई चल रहा है, कॉमन एरा चल रहा है, और 2000 से पहले जितना भी था वो है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। रामायण इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट एपिक्स इन द वर्ल्ड लिटरेचर, पूरे वर्ल्ड लिटरेचर में, सिर्फ भारत में नहीं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ नियरली 24,000 वर्सेस, 24,000 से भी ज्यादा छंद हैं इसके अंदर, जिसको प्राइमरली श्लोक की तरह लिखा गया है। डिवाइडेड इनटू 6 कांड, बेसिकली जो रामायण के चैप्टर हैं उनको कांड कहा जाता है। टोटल 7 हैं, यहां पर 6 बताए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। एक 7वां है उत्तर कांड, ठीक है। अब जो स्कॉलर्स हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि जो उत्तर कांड है वो बाद में ऐड किया गया है रामायण के अंदर। जो ओरिजिनल रामायण जो कि 7th to 4th सेंचुरी बीसीई में बनाई गई थी, लिखी गई थी, वो बेसिकली ये 6 चैप्टर्स उसके अंदर है। और जो उत्तर कांड है, लास्ट वाला जो चैप्टर है जिसमें सीता और राम का जो फाइनली जो राज है, जो रेन ऑफ द किंगडम ऑफ राम है, उसके बारे में डिस्कशन है। लव और कुश का जन्म है, और जो फाइनली जब राम जी स्वर्ग की तरफ वास करते हैं वो वाला जो पार्ट है उसको उत्तरकांड कहा जाता है। लिटरेचर के हिसाब से उसको बाद में ऐड किया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि जो पहला है बालकांड, वो भी उसको भी बेसिकली लेटर एडिशन में मानते हैं। उत्तरकांड एंड बालकांड ऑल्दो फ्रीक्वेंटली काउंटेड अमंग द मेन वंस आर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल एपिक। ये बात ध्यान समझिए। तो यानी कि जो ओरिजिनल 7th to 4th सेंचुरी में है ना, वो बेसिकली 2nd से 6th चैप्टर तक है, यानी कि अयोध्या कांड से लेके लंका कांड तक। दो बालकांड इज समटाइम्स कंसिडर्ड इन द मेन एपिक, according to many, Uttarakhand is certainly a later interpolation and thus is not attributed to the work of महर्षि वाल्मीकि। तो इसके बारे में डिस्कशन समझिए। उत्तरकांड पर तो सब मानते हैं इंटरपोलेशन है, बाद में ही ऐड किया गया है। लॉट ऑफ स्कॉलर्स ऑल्सो अग्री कि जो पहले वाला चैप्टर है बालकांड वो भी कहीं लेटर एडिशन है। हाँ, इस बात पर बिल्कुल एकदम सहमति है कि 2nd से जो 6ठे वाला चैप्टर है दैट इज फुल फ्लेजेड द रामायण विच वाज कंपाइल्ड बाय द विच वाज रिटन बाय द महर्षि वाल्मीकि। बुक 2 to 6 आर द ओल्डेस्ट पोर्शन ऑफ द एपिक विच बिलोंग्स टू 7th and the 4th century BCE, बिफोर कॉमन एरा, while the first and the last books are the later edition। हिंदू ट्रेडिशन में रामायण को कहा जाता है आदि काव्य, यानी द फर्स्ट पोयम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी, आदि काव्य। रामायण में जो ये चैप्टर हैं हम देखें, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड, बेसिकली आप नाम से पता लगा सकते हैं कि किस चैप्टर में किस बारे में डिस्कशन होगा। बालकांड में बालकांड होता है, यानी कि जो राम जी का चाइल्डहुड है उसके बारे में डिस्कशन होगा। बालकांड के अंदर राम जी का पूरा चाइल्डहुड, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का चाइल्डहुड होता है, एंड इट एंड्स जब बेसिकली श्री राम की शादी हो जाती है। तो श्री राम की शादी होती है, उसके साथ चारों भाइयों की शादी हो जाती है। दशरथ के बेटे थे चारों के चारों, इनकी शादी होती है सीरध, जनक और कुशाध्वज से, जो कि वो सीता जी की माता पिताजी हैं। राम की शादी हुई है सीता से, लक्ष्मण की शादी हुई है उर्मिला से, भरत की शादी हुई है मांडवी से, और शत्रुघ्न की शादी हुई है श्रुतकीर्ति से। ये चैप्टर खत्म हो जाता है इस मैरिज के बाद। नेक्स्ट आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड वो डिस्कस करता है जब राम जी अयोध्या में थे सीता जी के साथ। ये खत्म होता है जब राम जी एग्जाइल के लिए, यानी कि वनवास के लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए रामायण का इंपैक्ट देखिए पूरे के पूरे इंडियन ट्रेड वर्ल्ड। एक्चुअली में ये जो फोटो है ये एक यूरोपियन आर्ट के द्वारा डिपिक्टेड है। दिस फोटो विच ऑल्सो शोज द एग्जाइल ऑफ द राम। यहां पर राम छोड़कर जा रहे हैं, राम, सीता और लक्ष्मण के साथ, और ये दशरथ इस समय दुखमर है, और यहां पर कैकई जो है वो पीछे खड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी वजह से ही जा रहे हैं। The forest where you dwell is Ayodhya for me, and Ayodhya without you is a veritable hell for me। जब राम जी को वनवास मिला था तो राम जी सीता जी से जाके कहते हैं कि आप यहीं पर रह जाइए महल में, आप जंगलों में नहीं रह पाएंगी। तब सीता जी उसको कहती हैं कि मेरा अयोध्या वही है जहां पर आप रहोगे, वरना यहां पर तुम्हारे बिना अगर मैं अयोध्या में रहूंगी तो ये तो नरक है। दिस अयोध्या कांड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है अरण्य कांड।
अरण्यकांड, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का जो समय है जो बेसिकली उन्होंने फॉरेस्ट में बिताया था, ठीक है, वो सारा का सारा इस अरण्यकांड में होता है। दिस एंड्स जबकि सीता जी अबडक्ट हो जाती हैं, ये उसके साथ एंड हो जाता है। ये फोटो देखिए, ये आर्ट की फोटो है, ये राजा रवि वर्मा ने बनाई थी, जो कि हमारे भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटर हैं। इसको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना भी पड़ता है। एंड दिस शोज कि जटायु जब उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके पर काट देता है रावण। एंड दिस इज दैट पिक्चर व्हाट डिपिक्ट्स। अरण्यकांड खत्म हो जाता है जब ये फाइनली रावण जी सीता को अबडक्ट कर ले जाते हैं, और ये जटायु वाली कहानी। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जंगलों में है वहां पर सीता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट कम्स एज किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के अंदर राम जी को हनुमान जी मिलते हैं। किष्किंधा कांड में, किष्किंधा उस राज्य का नाम था जहां पर बाली और सुग्रीव, बाली का आपने नाम सुना होगा, बाली एक वानर सेना का राजा था, उसका भाई था छोटा सुग्रीव, ये दोनों के दोनों जिस जहां पर राज करते थे उसका नाम है किष्किंधा, और वहीं पर हनुमान उनको मिलते हैं। ये देखिए, अब आर्ट अलग अलग, आप आर्ट को भी फोकस कीजिए। ये कंबोडिया में है रामायण, भारत की जो रामायण है उसका एक आर्ट का जो ये रिलीफ है, ये कंबोडिया में बनाया गया है। यहां पर बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं, ये श्री राम यहां से तीर चलाते हैं। आप जानते हैं बाली के साथ एक लेजेंड अटैच था कि बाली जिसके भी सामने आता था उसकी आधी शक्ति को अपने अंदर सोख लेता था। तो इसीलिए जब बाली और सुग्रीव लड़ने लगे तो राम जी ने एक पेड़ के पीछे से बाण चलाया था बाली पर। क्यों? क्योंकि उसको कोई हरा नहीं सकता था, जो भी उसके सामने आता उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी। एंड दिस शोज बाली डाइंग टू द राइट, रामा फायर्स हिज बो टू द लेफ्ट, वाली डाइज डाइंग। वाली या बाली आप दोनों मतलब अलग अलग लैंग्वेज में उस तरीके से कहा जाता है। ये किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड खत्म हो जाता है जब जटायु का एक ब्रदर है, जटायु जो कि सीता जी को जब अपहरण होता है तो रावण को रोकने की कोशिश करता है तो उसके पर काट लिए जाते हैं। जटायु का एक भाई है संपत्ति, वो भी एक संपत्ति है। तो संपत्ति बेसिकली श्री राम को बताता है कि सीता जी का अपहरण जो है वो रावण, लंका का जो राजा है, उसने किया। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद जब वो संपत्ति उनको बता देता है, देन बिकम्स द सुंदरकांड। अब सुंदरकांड वो वाला कांड है जिसमें ये दिस इज सुंदरकांड इज नोन एज द हार्ट ऑफ वाल्मीकि's रामायण। इसमें हनुमान जी की बड़ी सारी सी एडवेंचर्स की डिस्कशन है, और उसके बाद हनुमान जी एक छलांग मारकर समुद्र को पार करते हैं और लंका में पहुंच जाते हैं और लंका को जलाकर वापस आते हैं। ये सारी की सारी डिस्कशन बेसिकली सुंदरकांड के अंदर होती है। अब सुंदरकांड का ये फोटो देखिए जिसमें रावण, यहाँ पर रावण है, ही इज मीटिंग सीता, और यहाँ पर हनुमान जी बेसिकली अशोक के जो पेड़ हैं उनके ऊपर छुप कर देख रहे हैं, ये वाला सीन, ठीक है। फाइनली हनुमान जी को पकड़ा जाता है। हनुमान जी उसके बाद पूरी लंका को आग लगा देते हैं और उसके बाद वो वापस जाते हैं। तब राम जी को बताते हैं कि सीता जी यहाँ पर है। एंड देन दी नेक्स्ट कांड स्टार्ट्स, जिसको कहा जाता है युद्ध कांड। दो नाम है, युद्ध कांड भी कह सकते हैं इसको, लंका कांड भी कहता है। ये क्यों अलग अलग नाम है अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस युद्ध कांड में ये देखिए कितनी प्यारी सी पेंटिंग है जो कि बैटल एट लंका बाय साहिबुद्दीन इन्होंने बनाई है, वो डिस्क्राइब करती है। यहाँ पे श्री राम है और इस वॉर के अंदर द डीमन किंग ऑफ लंका, द सेव रामन्स, द पेंटिंग डिपिक्ट्स मल्टीपल इवेंट्स इन द बैटल अगेंस्ट द थ्री हेडेड डीमन जनरल त्रिशिरा। त्रिशिरा बेसिकली रावण की सेना में एक जनरल था, ये देखिए वो यहाँ पर मरा पड़ा है। त्रिशिरा इज बिहेडेड बाय हनुमान, ऑब्वियसली जो राम के कंपेनियन थे, ठीक है। यहाँ पर फाइनली रावण को हराने के बाद और उसके बाद सीता जी मिलते हैं, वो अग्नि परीक्षा देती हैं। अग्नि परीक्षा पे बेसिकली युद्ध कांड समाप्त हो जाता है। एंड देन द लास्ट वन कम्स विच इज नोन एज उत्तरकांड, जिसमें सीता, लव और कुश की कहानी है, ठीक है। ये है हमारी पूरी की पूरी रामायण। ये सब आप जानते हैं क्योंकि आपने रामायण देखी होगी, वो रामानंद सागर वाली, राइट, रामानंद सागर वाली। अब रामायण के बड़े सारे से वर्जन एग्जिस्ट करते हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। देयर आर मोर देन 3000 रामायण्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बुद्धिस्ट लिटरेचर में रामायण का अलग वर्जन है, सिख लिटरेचर में, जैन लिटरेचर में अलग अलग एडेप्टेशन है। इंडीड कंबोडियन, इंडोनेशियन, फिलिपिनो, थाई, लाओ, बर्मीज एंड मलाय वर्जन भी एग्जिस्ट करते हैं रामायण के। देर आर सो मेनी रामायण्स, उसको अपने कॉन्टेक्स्ट से, लोकल कॉन्टेक्स्ट से अलग अलग तरीके से उसके अंदर कुछ एडिशंस है, कुछ डिलीशंस है, कहीं पर कुछ और कहानी है, कहीं पर कुछ रिश्ते बदल दिए गए हैं। बट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं कि वो 2500 साल से जो लिटरेचर चल रही है उसमें कैसे कैसे बदलाव आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि जो राम जी थे वो बेसिकली एक विष्णु के अवतार माने जाते हैं, राइट। हमारी जो इंडियन मिथोलॉजी है उसमें माना जाता है कि विष्णु जी के टोटल 10 अवतार हैं, राइट, 10 अवतार हैं। यहाँ पर राम इस कहानी में देखेंगे
तो ये वाले राम दिखा रहे हैं। टोटल आप देखेंगे तो 11 हैं, क्योंकि सेंटर में श्री कृष्ण है और यहाँ पर भी बेसिकली श्री कृष्ण का दिखाया गया है। तो वैसे टोटल टेक्निकली 10 अवतार है। मैं आपको सारे के सारे 10 अवतार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला अवतार है मत्स्य, दूसरा होता है कुर्मा, कुर्मा यानी कि टॉर्टोइज, टर्टल जो होता है। उसके बाद वराह, उसके बाद नरसिम्हा, नरसिम्हा यानी मैन और लायन दोनों के दोनों मिले होते हैं। फिर वमन, फिर परशुराम, फिर राम, फिर बलराम। इन सर्टेन कई जगह पर आप देखेंगे कि बलराम कभी विष्णु का जो अवतार है वो बलराम होता है और कई जगह पर कृष्ण भी होता है, दोनों के दोनों। कई जगह पर बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। एंड द 9th अवतार इज द बुद्ध। बुद्ध को जो बुद्धिज्म का जो फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म है, उनको बुद्ध को बेसिकली हिंदुइज्म में 9वां अवतार माना जाता है श्री विष्णु का। एंड द 10th वन विच इज प्रोफेसाइज्ड, बेसिकली अभी वो आए नहीं है, कलयुग का अंत करने के लिए विष्णु भगवान 10वां अवतार लेंगे, जिसका नाम है कल्कि। ये देखिए, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एंड द कल्कि। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू थिंक अबाउट इट। बेसिकली दीज अवतार्स फॉलो द एवोल्यूशन। भाई डार्विन के एवोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले फिश आती है, मत्स्य, देन कम टॉर्टोइज, देन कम द लैंड एनिमल विच इज लाइक बोर इन दिस, देन कम दी नरसिम्हा जो कि बेसिकली ह्यूमन, मतलब इट्स मोर और लेस मिथोलॉजिकली स्पीकिंग, एग्जैक्टली उस साइंटिफिक सेंस में नहीं। मैन लायन, अब जैसे मैन लायन यानी एनिमल और मैन का बीच का कोई जो मिक्स है। उसके बाद वामन, यहाँ पर आदमी गॉड और ड्वार्फ यानी एनिमल के जितने भी जो क्वालिटीज हैं वो सारे के सारे पीछे छूट चुके हैं। एंड देन द परशुराम विच फाइनली गेट्स द ह्यूमन फॉर्म। और फिर उसके बाद राम, द आइडियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग, जो सबसे आइडियल ह्यूमन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 7वें अवतार में बेसिकली एवोल्यूशन पीक पर पहुंच जाती है, सुप्रीम पर पहुंच जाती है। देन कृष्ण, देन बुद्ध एंड देन दी काल्की। अच्छा, ये दोनों के दोनों कलयुग में हुए हैं। ये कृष्ण जो है वो द्वापर युग में हुए हैं, परशुराम और जो राम है वो त्रेता युग में हुए हैं, और ये बाकी जो पुराने वाले हुए जितने के वो सारे के सारे सतयुग में हुए थे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। मिथोलॉजी भी वो करती है। अब आप जो भी रामायण के बारे में जानते हैं उन सब ने ये जरूर सुनी है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबुहु सु दशरथ अचर बिहारी। होई वही जो राम रची राखा, को करे तारक बढ़ाए शाखा। भाई वही होता है जो श्री राम चाहते हैं। बार बार जो बहस करोगे इससे सिर्फ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। जो कि धीरज है, जो कि धर्म है, पेशेंस है और पाइटी है, मित्र है जो कि आपका फ्रेंड है, एंड नारी यानी कि जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, वो तभी उनका असली एग्जाम्पल, उसका असली एग्जामिनेशन सच्चाई का तभी पता चलता है जब एडवर्सिटी आती है, जब डिफिकल्टी आती है। द सेम अप्लाइज फॉर दी कि आपके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड का ओरिजिनल की वो आपसे कितना प्यार करता है तभी पता चलता है जब एडवर्सिटी आती है। जेही के जेही पर सत्य सनेहू, सो तेही मिलाया ना कछु सनेदू। जाकी राखी भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भाई जिसके मन में जैसी भावना है श्री राम उनको वैसे ही दिखते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात तो आपने सुनी ही होगी डेफिनेटली। हियर इज अ क्वेश्चन। हमने अभी भी बताया कि रामायण लिखी गई थी संस्कृत में वाल्मीकि जी के द्वारा। ये तो संस्कृत नहीं है। देन ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये रामचरितमानस में लिखी गई है। अब रामचरितमानस और रामायण के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूं। रामचरितमानस एक एपिक पोएम है जो कि रीटेलिंग है ऑफ रामायण। रामायण को ही दोबारा से बताया गया है अवधी भाषा में। इट इज रामायण बट इन अवधी। ये लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 1532 से 1623 में। 1532 में जन्म हुआ था, 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। रामचरितमानस का लिटरल मतलब है लेक ऑफ द डीड्स ऑफ राम। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ हिंदी लिटरेचर। द वर्क हैज वेरियसली बीन अक्लेम्ड एज द लिविंग सम ऑफ इंडियन कल्चर। अब रामचरितमानस के बारे में सुनिए क्या कहती है ये। द टॉलेस्ट ट्री इन द मैजिक गार्डन ऑफ द मिडिवल इंडियन पोइट्री। भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करती है ये। द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ ऑल डिवोशनल लिटरेचर, द बेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी गाइड टू द पॉपुलर लिविंग फेथ ऑफ द इंडियन पीपल। रामचरितमानस को अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट पर कंपोज किया गया था। उस समय मुगल एम्परर अकबर का रेन था। अकबर का रेन याद रखिए 1556 से 1605 कॉमन इरा सी के तहत था। इट विल ऑल्सो मेक तुलसीदास ए कंटेम्पररी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जिस समय इंग्लैंड में ग्रेटेस्ट इंग्लिश लिटरेचर लिख रहे थे, उसी समय में तुलसीदास भारत में ग्रेटेस्ट हिंदू लिटरेचर लिख रहे थे। रामचरितमानस मेड अवेलेबल द स्टोरी ऑफ राम टू द कॉमन मैन टू सिंग, मीडिएट एंड परफॉर्म। अब क्या है कि देखिए
जो संस्कृत है वो कॉमन भाषा नहीं है, तो बेसिकली संस्कृत सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पास रह जाती है। रामचरितमानस लोकल भाषा में लिखी गई थी, जिससे बेसिकली उसको गा के सुनाया जा सकता था और वो गांव गांव में फैली। दिस इज द रीजन व्हाई रामायण इज द ग्रेटेस्ट एपिक एंड सो रेवर्ड इन इंडिया, क्योंकि हर गांव में रामचरित्र को गा के सुनाया गया है पिछले 400 सदी में। द राइटिंग ऑफ रामचरितमानस ऑल्सो हेरेल्डेड मैनी अ कल्चरल ट्रेडिशन, जिसमें सबसे बड़ा है रामलीला, द ड्रामेटिक इनैक्टमेंट ऑफ द टेक्स्ट। तो जो रामलीला सुनते हैं वो रामचरितमानस की बेसिस पर हो रही थी। वो जो चौपाई बोली जाती है वो रामचरितमानस की चौपाई होती है। इट इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू वर्क बिलोंगिंग टू सगुण स्कूल ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द हिंदी लिटरेचर। अच्छा, रामायण और इसके बारे में दोनों में अगर हम डिफरेंस करें, रामायण और रामचरित्र के बारे में डिफरेंस में, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है त्रेता युग की, ठीक है। रामचरितमानस लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास के पास कलयुग में, और तुलसीदास 15th सेंचुरी में रहते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। वर्ड रामायण का 2 वर्ड है, रामायण राम प्लस आयणम, यानी राम की कहानी, राम की स्टोरी, लेकिन रामचरितमानस का मतलब होता है राम चरित्र और मनस का मतलब लेक। तो इट इज द मीनिंग इज द लेक ऑफ गुड डीड्स ऑफ राम। दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा स्लाइट सा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है। रामायण को श्लोक के फॉर्मेट में लिखा गया है और रामचरितमानस को चौपाई के फॉर्मेट में लिखा गया है। रामायण इज द ओरिजिनल स्टोरी, जो ओरिजिनल स्टोरी है वो रामायण है, जो कि 2500 साल 2700-3000 साल पहले लिखी गई है, और जो हमारी रामचरितमानस है वो 400 साल पुरानी है। इट इज द रीटेलिंग ऑफ रामायण। तुलसीदास ने भी बेसिकली वाल्मीकि जी को एक्नॉलेज किया है। Story in the Ramayana ends when Rama completes the journey to his mortal body by drowning himself in Saryu river after he was saddened by the absence of Sita and Lakshman. Sita was vanished into Mother Earth and Lakshmana had drowned himself in the Saryu river. Ramcharitramanas ends with the birth of twin sons Love and Kush to Ram and Sita. It never mentions the death of Lakshman and how Sita has disappeared. तो रामायण में जो हम कहानी में सुनते हैं कि बाद में श्री राम ने अपने शरीर को छोड़ा था सरयू नदी में बेसिकली शरण लेकर, और सीता जी बेसिकली धरती के अंदर समा गई थी, ये कहानी है ओरिजिनल रामायण की। रामचरितमानस उसी समय खत्म हो जाती है जब लव और कुश का जन्म होता है। लिटिल बिट स्लाइटली मोर हैप्पी एंडिंग देन दी ओरिजिनल रामायण, ठीक है। अब मैं समय हूं, राइट। हमने रामायण के साथ साथ महाभारत भी देखी है। रामायण 1987 में बेसिकली हमारे एक टीवी सीरियल्स के रूप में हमारे सामने प्रकाशित की गई थी। रामायण बनाई थी रामानंद सागर ने, उनके द्वारा क्रिएटेड थी, डायरेक्टेड थी, रिटन थी, ठीक है। अराउंड 78 के करीब इसके अंदर एपिसोड्स थे। उसी साल साइमल्टेनियसली पैरेलली 1988 में बी आर चोपड़ा के द्वारा बनाई गई महाभारत। और महाभारत, इफ यू आर इम्प्रेस्ड विद रामायण, वेल देन वेट फॉर दी महाभारत। महाभारत एक और ग्रेटेस्ट ऑफ द एपिक्स है, और वो स्टार्ट होता था कि मैं समय हूं। जो महाभारत की कहानी का, जो सीरियल्स का सूत्रधार था, जो नैरेटर था, वो स्वयं टाइम था। इट इज सच अ टाइमलेस स्टोरी कि उसके नैरेटर सिर्फ और सिर्फ टाइम हो सकता था। वेल, महाभारत दूसरा काव्य है रामायण के साथ बेसिकली, एंड इट नरेट्स द स्ट्रगल बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कजन इन द कुरुक्षेत्र वॉर। कौरव और पांडवों के बीच की ये कहानी है, जानते हैं हम। अमंग द प्रिंसिपल वर्क्स एंड स्टोरीज इन द महाभारत आर द भगवद गीता, स्टोरी ऑफ दमयंती, स्टोरी ऑफ सावित्री एंड सत्यवान, एन एब्रीवेटेड वर्जन ऑफ रामायण इटसेल्फ, ऑफ्टन कंसिडर्ड एज वर्क इन इट्स ओन राइट। महाभारत इतनी बड़ी है कि उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो खुद लिटरेचर माने जाते हैं। भगवद गीता स्वयं पूरी की पूरी महाभारत के अंदर है। भगवद गीता का मैं बता देता हूं जस्ट बिकॉज की रेफरेंस आ गया। भगवद गीता, जिसको हम गीता के नाम से भी जानते हैं, अराउंड 700 जो श्लोक हैं, छंद है उनकी, वो एक हिंदू स्क्रिप्चर है। दैट इज पार्ट ऑफ द एपिक महाभारत। चैप्टर 23 से 24 भीष्म पर्व में, डेटेड टू 2nd सेंचुरी BCE, अर्थात इसको लिखा गया था 2nd सेंचुरी BCE, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले की इसकी रिटर्न टेक्स्ट है। जैसे हमारी रामायण है, उसमें जो 7 चैप्टर्स हैं उनको कांड कहा जाता है, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड। उसी प्रकार से जो महाभारत है उसके अंदर है थोड़े 18 चैप्टर्स, और 18 चैप्टर्स को कहा जाता है पर्व। 18 पर्व्स हैं, उसमें से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंदर चैप्टर नंबर 23 से 40 के अंदर गीता लिखी गई है, गीता बताई गई है, गीता बोली गई है। यहां पर देखिए कि श्री कृष्ण बेसिकली इस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता बता रहे हैं। चलिए जानते हैं महाभारत के बारे में थोड़ा सा। तो महाभारत का आप फैमिली ट्री को जानते हैं, आपको कुछ नाम इसके अंदर से पता है। अर्जुन पता है आपको, युधिष्ठिर के बारे में मालूम है, दुर्योधन भी पता है, राइट। तो ये सब आपको मालूम है कि जो दुर्योधन है वो धृतराष्ट्र एवं गांधारी का पुत्र था।
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, बेसिकली पांडु, इनके पिताजी का नाम पांडु था। अच्छा, पांडु की दो बीवियां थी, एक का नाम कुंती है, तो कुंती से होते हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, एंड देन दी सेकंड वाइफ वाज माद्री, जिससे बेसिकली नकुल और सहदेव होते हैं। ठीक है, अब ये जानते हैं कि कुंती के एक एक्स्ट्रा पुत्र थे जिनका नाम है कर्ण, जो कि शादी से पहले हुए थे, सूर्यपुत्र कर्ण इन्हें कहा जाता है। अच्छा, धृतराष्ट्र और गांधारी के टोटल 100 पुत्र थे, 99 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था दुशाला। दुशासन का भी आप नाम जानते हैं, तो दुर्योधन, दुशासन, एंड देन देयर वर 97 अदर सन्स एंड देन वन सिस्टर दुशाला। अच्छा, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में रिश्ता क्या था? बेसिकली इनके दादाजी दोनों के सेम थे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होता है विचित्र वीर्या से। विचित्र वीर्या नाम है जो कि इनके दादाजी हैं, दुर्योधन के और अर्जुन के। विचित्र वीर्या की दो बीवियां थी, अंबिका एंड अंबालिका। अंबिका से होते हैं धृतराष्ट्र और अंबालिका से होते हैं पांडु, एंड सो इस तरीके से आप समझिए कि इनका क्या एक दूसरे के साथ रिश्ता था, कजन था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महाभारत है उसकी जो ऑथरशिप है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू व्यास, वेद व्यास उनका नाम है। वेद व्यास बेसिकली पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो इसीलिए ऐसा मिथोलॉजी में माना जाता है कि वेद व्यास जी ने डिक्टेट की थी और महाभारत स्वयं गणेश जी के द्वारा लिखी गई है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, वेद व्यास डिक्टेट करते हैं एंड गणेश टेक्निकली राइट्स द महाभारत ऑन द पेपर। bulk of महाभारत was probably compiled between 3rd century BCE and the 3rd century CE। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से 300 साल पहले और 300 साल बाद, ये 600 साल का पीरियड है जहां पर माना जाता है कि जो टेक्स्ट है महाभारत का वो लिखा गया था। ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ महाभारत, जो भी टेक्स्ट है उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, इट इज नॉट बियॉन्ड 400 BC, मतलब 400 बिफोर कॉमन एरा से पुरानी नहीं है। जो ये इवेंट डिस्कस करते हैं, द वॉर ऑफ द कुरुक्षेत्र, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि दिस इज ओल्ड अप्रोक्सीमेटली 800 to 900 ईयर्स ओल्ड बीसी, बिफोर कॉमन एरा से 800-900 साल पहले वाले कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रही है, जिनके बारे में बात हो रही है। एंड महाभारत का जो फाइनली जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो कि हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, वो फाइनली इन द गुप्ता पीरियड, यहाँ पे 400 ईयर्स के समय फाइनली उसको अचीव कर लिया था। अब महाभारत, इफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय रामायण, well, let's see what the world has to say about Mahabharata. Mahabharata is the longest epic poem known. It is considered as the longest poem ever. ह्यूमैनिटी ने इससे बड़ी कविता आज तक लिखी नहीं है। द लॉन्गेस्ट वर्जन कंसिस्ट ऑफ 1 लाख श्लोक, यानी कि 2 लाख लाइनें। टोटल अगर देखा जाए तो 18 लाख शब्द हैं, विच इज 10 times the length of the Iliad and the Odyssey combined। इलियाड एंड ओडिसी को एपिक माना जाता है वेस्टर्न लिटरेचर का। दे देमसेल्व्स आर एपिक। उन दोनों को कंबाइन करने के बाद इनटू 10 times बेसिकली जो साइज ऑफ महाभारत है, इट इज एक्चुअली 4 times लार्जर देन रामायण इटसेल्फ। खुद एक एब्रीवेटेड रामायण है उसके अंदर, महाभारत के अंदर। WJ जॉनसन ने कहा है कि महाभारत को अगर इंपॉर्टेंस आपको काउंट करनी है तो बेसिकली बाइबल, कुरान, होमर या ग्रीक ड्रामा या खुद सारे शेक्सपियर के वर्क्स, उनके बराबर, उनके कंपटीशन, उनसे ज़्यादा बेहतरीन एज ए वर्ल्ड लिटरेचर की ये संपदा है महाभारत। इसको 5वां वेद कहा जाता है। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में वेदों की क्या महत्वता है। दे आर द फर्स्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द गॉड इटसेल्फ, और 5वां वेद माना जाता है महाभारत। इज सो इंपॉर्टेंट, सच एन इंपॉर्टेंट पोयम। मैंने आपको बताया था कि इसके 18 पर्व हैं। जैसे कि हमने रामायण देखी है, तो रामायण में जो 7 चैप्टर हैं उनके नाम है कांड, जैसे अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड। उसी तरीके से महाभारत जो लिखी गई है वो 18 चैप्टर्स में लिखी गई है, 18 चैप्टर्स, जिसको पर्व कहा जाता है। अच्छा, गीता जो लिखी गई है, गीता में भी 18 चैप्टर्स हैं। महाभारत का जो युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, वो 18 दिन तक चला था, 18 डेज तक। जैसे आदि पर्व, ये उसका सबसे पहला पर्व है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो बेसिकली 4 पर्व में डिवाइडेड है। जैसे भीष्म पर्व, अब भीष्म जो कौरव सेना के सेनापति थे वो पहले 10 दिन थे, ठीक है। 10वें दिन भीष्म की मृत्यु होती है। उसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने, द्रोणा पर्व, जो कि 5 दिन तक सेनापति थे। उसके बाद द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है अश्वत्थामा के हाथों। फिर कर्ण सेनापति बनता है, जो कि 2 दिन तक सेनापति थे। फिर कर्ण की मृत्यु होती है अर्जुन के हाथों। एंड द फाइनल 18th डे वॉज द शल्य। शल्य भी बेसिकली सेनापति थे कौरव की सेना के। अच्छा, उसके बाद महाप्रस्थानिका पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, सारे नाम नहीं बताए हैं मैंने, टोटल 18 हैं ये, ठीक है। 18 पर्व में लास्ट वन इज दिस 18th पर्व एंड दिस वन इज द फर्स्ट वन। कई जगहों पर महाभारत में एक अडेंडम भी है जिसमें लिखा गया, जिसमें हरिवंश पर्व यानी कि श्री कृष्ण की कहानी बताई गई है। द्वारका में किस प्रकार से उन्होंने राज किया और फिर कैसे मॉर्टल बॉडी को वो छोड़कर बेसिकली वापस स्वर्ग चले गए। हरिवंश पर्व वो अडेंडम है, वो महाभारत का पार्ट नहीं है। महाभारत टोटल 18 पर्व के अंदर डिस्कस है, ठीक है।
अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, जिसका टाइटल है रजमनमे, ठीक है, वॉज प्रोड्यूस्ड एट अकबर्स ऑर्डर बाय फैजी एंड अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी बड़े इंपॉर्टेंट इस्लामिक पोएट्स हैं, उनको ऑर्डर दिया गया था अकबर के द्वारा पर्शियन ट्रांसलेशन महाभारत के लिए। अच्छा, महाभारत की पर्शियन ट्रांसलेशन होती है, तो उस ट्रांसलेशन में जो ये किताब है रज़्मनामा अर्थात की बुक ऑफ वार्स, ठीक है, बुक ऑफ वार्स विच इज द पर्शियन ट्रांसलेशन। यहां पर बड़ी सारी सी ना पोएम्स, बड़ी सारी सी पिक्चर्स मिलती हैं डिपिक्ट करते हुए रामायण को। तो आप इस समय जो फोटो देख रहे हैं उसमें भीष्म पितामह अपने वो बाणों के उस पर लेटे हुए हैं, एंड देन देयर आर 5 पांडव्स हु आर सिटिंग बिसाइड्स एंड श्री कृष्ण इज सिटिंग हियर। अब इंटरेस्टिंग देख लीजिए हाउ कल्चर इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, और सिंक्रेटिक कल्चर कैसे होती है कि दोस 5 पांडव्स आर इन सूफ, ये जो इस्लामिक अटायर होता है, पर्शियन अटायर है, उसमें है। श्री कृष्ण नहीं है, पर्शियन अटायर्स पहना हुआ है पांडवों ने। क्यों? क्योंकि वो पर्शियन ट्रांसलेशन थी। कल्चर एक दूसरे को एक्सचेंज करती है। बिल्कुल सऊदी अरेबिया का जो मोहम्मद बिन सलमान का जो 2030 का विजन है, द लिबरलिज्म एंड द टॉलरेंस, वो इस फोटो इतनी बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट कर रही है कि एक महाभारत की कहानी है जिसका पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ है, और उसके अंदर जो डिपिक्शंस थी 16-17 सेंचुरी में, उसमें पांडवों को पर्शियन अटायर के अंदर ही डिपिक्ट किया गया। एक दूसरे से मिलेंगे तो बेहतर ही होगा। नाउ आई एम प्रीटी श्योर यू डेफिनेटली लाइक दिस क्लास, आई लव्ड इट। अगर आपको पसंद है तो दिस डिमांड्स देखिए, आप इस बार यूट्यूब इस वीडियो के नीचे जो ये खाली स्पेस है, यहां पर कमेंट्स करके डेफिनेटली बताइएगा कि हाउ वाज द वीडियो। यू विल ऑल्सो वांट द पीडीएफ ऑफ द क्लास बिकॉज देयर वर सेवरल पिक्चर्स, काफी सारी आर्ट है इसके लिए शेयर करने। तो वो पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ज्वाइन इट फॉर द पीडीएफ एंड फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। हम इसके बारे में बात भी करेंगे वॉइस चैट के द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर। विल डिस्कस रामायण एंड महाभारत। But more importantly, if you have liked the video, do comment in this below this space which is given, right? इस YouTube वीडियो के नीचे जो स्पेस है, अगर आपको कुछ ऐसी बात पता है महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, जो और किसी को नहीं पता है, तो आप उसको भी लिख के जरूर बताइएगा। Have a nice day. I'll see you in the next class.